अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हर मुस्तहिक खानदान को राशन कार्ड दिया जाएगा। शहरी इलाकों में 2 लाख सालाना आमदनी वालों को कार्ड मंजूर किए जाएंगे। काबीनी ज़ैली कमेटी का इजलास। जानवरों की दवाएं बनाने वाली कंपनी के नुमाइंदों से वजीर आला की अमेरिका में मुलाकात। सरमायाकारी की तरगीब, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप को खतियत। हुकूमत आवारा कुत्तों पर काबू पाने में नाकाम। हुकूमत की लापरवाही बाइस अफसोस। सरकारी हॉस्पिटल्स में मौसर इंतजामात किए जाएं। साबिक वजीर हरीश राव का मुतालिबा। नामपली पुलिस स्टेशन के हुदूद में शौहर के हाथों बीवी का दिल दहला देने वाला कत्ल। लाश लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। अफरा तफरी का माहौल। राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली का एक और रैकेट बेनकाब। 3 अफराद गिरफ्तार। 14 टन चावल जब्त। और ममनुआ ड्रग्स कुरियर के जरिए न्यूजीलैंड रवाना करने का मंसूबा नाकाम। DRI हुक्काम ने लिया 2 अफराद को तहवील में। 60 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश खबरें तफसील से। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के हर मुस्तहिक फर्द को सफेद राशन कार्ड दिए जाएंगे।
सेक्रेटेरिएट में काबीनी ज़ैली कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में सफेद राशन कार्ड के उसूल के लिए नए रहनुमायाना खतूत जारी करते हुए कहा कि देही इलाकों में सालाना आमदनी 1,50,000 होनी चाहिए। ज़रई आराजी 3.50 एकड़ और बंजर आराजी 7.50 एकड़ से ज्यादा न हो। शहरी इलाकों में सालाना आमदनी 2 लाख रुपए होनी चाहिए। आराजी या फिर सालाना आमदनी के मुताबिक सफेद राशन कार्ड को मंजूरी दी जाएगी। सियासत से बालातर होकर अवामी नुमाइंदों की शिराकतदारी रहेगी। लोकसभा राज्यसभा अरकान मुकर्रना के राय मशवरे हासिल करें और उनका अहाता करें। इन सबको मकतूब के जरिए मुतल्ला करें। सक्सेना कमेटी की सिफारत का जायजा लिया जाएगा। मुल्क के दीगर रियासतों में जारी किए गए सफेद राशन कार्ड के अहल के पैमाने का भी जायजा लिया जाएगा। अगर पड़ोसी रियासत में सफेद राशन कार्ड होने पर तेलंगाना के कार्ड को हज़फ किया जाएगा। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में 89,96,000 राशन कार्ड हैं। कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद नई राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत फराहम की है। अब तक 10 लाख दरख्वास्त मौसूल हुई हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो अमेरिका के दौरे पर हैं ने जानवरों की दवाएं बनाने वाली सरकर्दा मल्टीनेशनल कंपनी ज़्वेस्ट इन कॉरपोरेशन के नुमाइंदों को हैदराबाद में अपनी यूनिट और सरमायाकारी की तरगीब दी, जिस पर कंपनी ने जानवरों की दवाओं, बायोटेक्स, लाइफ साइंस की सलाहियतों का हैदराबाद में मरकज कायम करने का ऐलान किया, जिससे रोजगार के मौके और इस शोबे में टेक्नोलॉजी की अख्तियारी सलाहियत दस्तयाब होंगी। वज़ीर आला ने कैलिफोर्निया में अमेरिका की मशहूर स्टैनफोर्ड के जिम्मेदारों के साथ तेलंगाना में लाइफ साइंस यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी के लिए ताउन पर भी बात की। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हैदराबाद में बायो डिजाइन इख्तियारी मरकज कायम करने में दिलचस्पी दिखाई। वज़ीर आला के साथ वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनतें डी श्रीधर बाबू और दूसरे इस दौरे में शरीक हैं। ज़्वेस्ट इंडिया सलाहियतों का हैदराबाद मरकज टेक्नोलॉजी का इख्तियारी मरकज होगा। इस कंपनी के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कैथ शरबोह ने बताया कि हैदराबाद कंपनी के लिए एक मिसाली यूनिट साबित होगा। लाइफ साइंस इकोसिस्टम में हुकूमत तेलंगाना के साथ पार्टनरशिप की हैसियत से हैदराबाद एक पहचान होगी। स्टैनफोर्ड हायर सेंटर फॉर बायोडिजाइन के साथ हुकूमत तेलंगाना की पार्टनरशिप को खत्तियत दी गई। एकेडमिक व हेल्थ केयर इकोसिस्टम के मौज़ूआत को भी तरजीह दी गई। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि थर्मल बरखी पैदावार और मराकज़ पर 17 दिनों के कोयले का जखीरा दस्तियाब रखें। सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास में भट्टी विक्रमार्का ने तमाम बरखी पैदावार मराकज़ से हफ्ते में एक बार रिपोर्ट हुकूमत को पेश करने की हिदायत दी है। हाइड्रल बरखी के प्रोजेक्ट से ज्यादा बरखी पैदावार को यकीनी बनाने के इक़दामात करें। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि कृष्णा और गोदावरी तास के साथ साथ दीगर इलाकों में होने वाली बारिश रिकॉर्ड करें, इसके मुताबिक बरखी पैदावार में इजाफा करें। उन्होंने कहा कि अवाम को दरकार बरखी की तलब को पूरा करने तैयार रहना होगा। किसी किस्म की लापरवाही और कोताही के लिए जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि बरखी पैदावार में किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए। कोई रुकावट पैदा होने पर महकमे बरखी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इल्म में लाएं। इस इजलास में महकमे बरखी के आला अहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने कहा कि रियासत में फिलेरिया मर्ज और पेट के कीड़ों के खात्मे के लिए वो पुरअज़्म हैं। दामोदराज नरसिम्हा ने कौमी फिलेरिया और पेट के कीड़े के खात्मे के दिन के मौके पर मरकजी आयुष और सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर प्रताप राव जाधव की सदारत में मुनक्किदा एक वर्चुअल प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर वजीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने कहा कि रियासत के संगारेड्डी और महबूबाबाद अजला के 14 सेहत मराकज में यह प्रोग्राम रहेगा। रियासती तिब्बी सेहत और खानदानी बहबूद के महकमे के 2600 अमला फिलेरिया और पेट के कीड़ों के खात्मे के प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। 2522 मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में डीईसी और आइपरमेक्सी गोलियां फराहम कर रही हैं। रियासती वजीर सेहत खानदानी बहबूद दामोदराज नरसिम्हा ने हैदराबाद में वाक़ अपने दफ्तर से मुनक्किदा प्रोग्राम में रियासत में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम का आगाज किया। इस वर्चुअल प्रोग्राम में बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की रियासतों के सेहत और तिब्बी उमूर के वज़रा ने भी शिरकत की। बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय ने कहा कि गुज़िश्ता 7 महीने में इक़ामती स्कूल के 36 तलबा फौत हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए करीब 500 तलबा समेत गजार का शिकार हुए हैं। इतने वाक़यात देखने के बाद कहा जा सकता है कि इक़ामती स्कूल बिस्तर मर्ग पर है। रेवंत रेड्डी की जबान में कहा जाए तो यह हुकूमत ने कत्ल किए हैं। इन वाक़यात पर हुकूमत ने अब तक किसी भी तरह का जायजा इजलास नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि इक़ामती स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फक़दान है। इक़ामती स्कूल को बंद करने की हुकूमत साजिश कर रही है।
बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि रियासत में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात पर काबू पाने में यह हुकूमत कासिर है। हरीश राव ने तफसीलात पेश करते हुए कहा कि कल एक दिन में वरंगल के एमजीएम हॉस्पिटल में नौमौलूद की नाश को कुत्तों ने चीर फाड़ कर खा लिया। हैदराबाद के मजाफात में नारसंगी म्युनिसिपैलिटी में एक अंधे बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया है। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में कुत्तों के हमले में एक शख्स इलाज के दौरान हलाक हो गया। शहर में इतने हादसात होने के बाद भी हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही है, जो अफसोस की बात है। इस मामले में अदालत ने हुकूमत की सरजनिश भी की है। इसके बावजूद हुकूमत गहरी नींद में सो रही है। हरीश राव ने कहा कि कुत्ते काटने के वाकयात पर सरकारी हॉस्पिटल में मुतासरीन के फौरन इलाज को यकीनी बनाया जाए। आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल किया जाए। इस पर कड़ी नजर रखते हुए उनकी तादाद में इजाफा पर काबू पाने के इकदाम किए जाएं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की जरूरियात को देखकर फंड्स मख्तस किए जाते हैं। कांग्रेस कायदीन सिर्फ सियासी मफादात के लिए बात करते हैं। अमरावती को 15,000 करोड़ देने का इल्जाम लगाने वाले तेलंगाना को 40,000 करोड़ रुपए अब तक दे चुके हैं, इसका जिक्र तक नहीं करते हैं। FRMB के तहत गुज़िश्ता 6 माह में मरकजी हुकूमत ने 35,000 करोड़ रुपए दिए हैं। आइंदा पार्लियामेंट सेशन में वक्फ बोर्ड बिल मंजूर होगा तो मुसलमानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए लगाकर मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के बजाय STP की तामीर करें। उन्होंने कहा कि रियासत के मसाइल पर बहुत जल्द वजीर आला से मुलाकात करेंगे। मरकजी ममलिकती वजीर B संजय ने कहा कि उनको भरोसा है कि रेवंत रेड्डी KTR को जेल में डालेंगे। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि KTR की बदउनवानी से सब वाकिफ हैं। B संजय ने कहा कि उनको और पार्टी के दीगर कायदीन को जेल में डालने के वाक़े को नहीं भूले हैं। उन्होंने कहा कि BRS और BJP के साथ होने की झूठी खबर है। BRS आउटडेटेड पार्टी है। कविता की जमानत से BJP का कोई ताल्लुक नहीं है। अदालत के मामले को पार्टी से जोड़ना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी और कांग्रेस पार्टी में फर्क नहीं है। कम वक्त में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अवाम में मुखालिफत शुरू हो गई है। आने वाले मजालिस मुकामी इंतखाबात में कांग्रेस और BJP के दरमियान मुकाबला होगा। BJP सदर का इंतखाब आला कमान का फैसला है, वो सबके लिए काबिल कबूल होगा। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली P हरीश बाबू ने कहा कि तेलंगाना में कबायली इलाकों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। सरपंचों की मियाद खत्म होने के बाद पंचायत सेक्रेटरी के जरिए हुकूमत चला रहे हैं। गुज़िश्ता 5 महीनों से पंचायत सेक्रेटरी की तनख्वाह नहीं दी गई है। मरकजी हुकूमत ने 500 करोड़ रुपए पंचायत के लिए जारी किए हैं। इस रकम को हुकूमत ने दीगर कामों के लिए इस्तेमाल किया है। कांग्रेस पार्टी हुकूमत पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने में नाकाम रही है। आने वाले वक्त में अवाम ही सबक सिखाएंगे। BRS पार्टी के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी ने कहा कि ऐसा लगता है कि तेलंगाना हुकूमत अमेरिका से चलाई जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला के हमरा रियासती चीफ सेक्रेटरी, महकमा फाइनेंस के सेक्रेटरी हैं। अहम ओहदेदारों के साथ पहली बार बैरूनी दौरा किया जा रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी जो भी सरमायाकारी ला रहे हैं वो बोगस है। रेवंत रेड्डी के भाई जिस कंपनी के डायरेक्टर हैं वो 15 दिन पहले ही कायम की गई। इस कंपनी के साथ मुआहदा किया गया है। ये सरकारी एक बहुत बड़ा स्कैम है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। रियासत में महकमा सेहत बिस्तर मर्ग पर आ चुका है। अवाम खानगी हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी KTR की तरह अंग्रेजी जबान में बात नहीं कर सकते। उनके लिए एक ट्यूटर को रख लें और पागलपन की तनकीदें बंद कर दें। उनकी तनकीदें सबके लिए मजाक बन रही हैं। वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आंसोल वरंगल के दरमियान एक मुतबादिल रेलवे लाइन मंजूर की गई है, जिस पर 7,383 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। रेलवे वजीर दिल्ली में वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। हैदराबाद से मुकामी सहाफियों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वजीर मौसूफ ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत जूनागढ़, निबरंगपुर, जयपुर, मलकाजगिरी, भद्राचलम, पांडुरंगापुरम को भी जोड़ा जाएगा। ये रूट 290 किलोमीटर तवील होगी। इस रूट से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को ज्यादा फायदा हासिल होगा। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम जारी है। हफ्ते का रुकन असेंबली चार मीनार मीर जुल्फिकार अली ने अपने हल्के के 28 मुस्तहिकीन में चेक्स तकसीम किए। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी और रुकन असेंबली मीर जुल्फिकार अली से इज़हार तशक्कुर किया। दारुस्सलाम बैंक की जनरल बॉडी मीटिंग बैंक के हेड ऑफिस दारुस्सलाम में मुनक्किद हुई। सदर नशीन बैंक सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी ने सालाना रिपोर्ट पेश की। बैंक के डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स ने इजलास में शिरकत की।
सदरनशीन ने बैंक की 2023 की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली और बहसत मजमूई बैंक की कारकर्दगी और तरक्की पर इत्मीनान का इजहार किया और ताउन पर डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर से इजहार तशक्कुर किया। ज़ेमरिस अदबी फोरम की जानिब से ज़ेमरिस हॉल विजयनगर कॉलोनी में एक रोजा रियासती सेमिनार बउनवान उर्दू की अहमियत, मसाइल और मुस्तकबिल का इनेकाद अमल में आया। प्रोफेसर सैयद मजीद बेदार, साबिक सदर शोबे उर्दू, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने इस सेमिनार की सदारत की। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद मुशाहिद मेहमान खुसूसी थे। इस सेमिनार में 20 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने अपने उर्दू के मसाइल और मुस्तकबिल के हल से मुताल्लिक मकालात पेश किए। ज़ेमरिस अदबी फोरम के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुजफ्फर अली साजिद के मुताबिक इन मकालात को किताबी शक्ल में शाये किया जाएगा। सेमिनार के कन्वीनर्स डॉक्टर नजमा सुल्ताना, डॉक्टर गौसिया बानो, मोहसिन खान ने सदर, मेहमान खुसूसी और मेहमान एजाजी का शुक्रिया अदा किया। इस सेमिनार में इस बात की वजाहत की गई कि उर्दू के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए दरपेश मसाइल को हुकूमत के सामने पेश किया जाएगा और उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जाएंगी। मजलिस की जानिब से हल्के असम्बली नामपल्ली में दूसरे जॉब मेला मुनक्किद किया गया। जॉब मेले में ज़ायदस 10,000 बेरोजगार अफराद ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से ज़ायदस 600 लड़के और लड़कियों को जॉब ऑफर दिया गया। रॉयल एजेंसी गार्डन में मुनक्किद हुए जॉब मेले के इनेकाद के लिए मुकामी रुकने बलदिया और मजलिस के यूथ लीडर मुकरम अली सिद्दीकी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया ताकि जॉब मेले को कामयाब बना सकें। नामपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में कत्ल का दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। कातिल शख्स अपनी बीवी की लाश लेकर खुद उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंच गया। सिक्योरिटी अमले ने इससे सवाल किए तो इसने बताया कि कमरे से बीवी की लाश मिली है। सख्ती करने पर इसने इतराफ किया कि उसने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है। कातिल शख्स का नाम मोहम्मद हसन बताया गया है, जबकि मकतूला का नाम अस्मा बेगम है। जिसे ही अस्मा बेगम के अफराद खानदान को इत्तला मिली, वो उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंच गए और हसन को ज़दोकोब करने लगे। अस्मा और हसन हुमायूं नगर के लक्ष्मी नगर के साकिन बताए गए हैं। यह भी इत्तला मिली है कि मकतूला अस्मा बेगम कांग्रेस लीडर फिरोज खान के घर की मुलाजिमा थीं। वाक़े की इत्तला मिलते ही फिरोज खान भी उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक बीवी पर मुबैना शक की वजह से हसन ने इसका गला काट दिया। बताया जा रहा है कि मुलजिम हसन मसाजिद में मुलाजिमत किया करता था, लेकिन उसकी हरकतों को देखकर उसे निकाल दिया गया था। यह भी इत्तला है कि मुबैना तौर पर नशे का आदी था। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ जावियों से इस कत्ल की तहकीकात की जा रही हैं। इस कत्ल की वजह से न सिर्फ लक्ष्मी नगर बल्कि उस्मानिया हॉस्पिटल में भी सनसनी देखी गई है। हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में 12 साला लड़की के अगवा की नाकाम कोशिश की गई है। लड़की ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अगवा कुनंदगान के चुंगल से फरारी इख्तियार की। तफसीलात के मुताबिक आगापुरा के इलाके में गुज़िश्ता रात तकरीबन 10 बजे बरखी मजदूद हो गई थी और इस दौरान कुछ लोग लड़की के फ्लैट पहुंचे और दस्तक दी। जैसे ही लड़की बाहर आई, इसका मुंह दबाकर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर साथ ले गए। लड़की के वालिद ने बताया कि उन्हें भी ये इत्तला उनकी अहलिया ने फोन करके दी थी और वो फौरी घर पहुंचे। लड़की किसी तरह अगवा कुनंदगान का हाथ कतर कर वहां से निकल गई और नामपल्ली स्टेशन पहुंची। बाद में घर वाले भी नामपल्ली स्टेशन पहुंच गए। पुलिस को भी इत्तला दी गई थी। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस इस वाकये की तहकीकात कर रही है। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में लापरवाह ड्राइवर ने बाइक पर कार चढ़ा दी। तफसीलात के मुताबिक कर्नाटक के नंबर प्लेट वाली कार के ड्राइवर ने तेज रफ्तारी के साथ बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में जहां बाइक सवार जख्मी हुआ, वहीं वैन को भी नुकसान पहुंचा। इस वाकये का सीसीटीवी भी मंजर-ए-आम पर आया है। इन दिनों तंग गलियों में तेज रफ्तारी के साथ कार ड्राइविंग और बाइक राइडिंग की जा रही है। यह तल्ला है कि कार खातून चला रही थी, मुबैना तौर पर नशे में थीं और वो डॉक्टर बताई जा रही हैं। कार में सवार 2 अफराद फरार हो गए। मुताल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस के साथ मिलकर राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकिली के एक और रैकेट को बेनकाब किया है। तफसीलात के मुताबिक गाज़ी मिल्लत कॉलोनी में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जो गैर कानूनी तौर पर राशन के चावल हासिल करते हुए इसे मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस ने 14 टन राशन के चावल को जब्त किया है। इसकी मालियत 3,25,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने रिजवान, रजनीकांत और राजेश्वर को गिरफ्तार किया है। इस टोली के मजीद 3 अफराद मफरूर बताए गए हैं।
हैदराबाद के DRI हुकाम ने न्यूजीलैंड को कोरियर के जरिए भेजे जाने वाले ममनुआ ड्रग्स को जब्त कर लिया है। DRI हुकाम के मुताबिक मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर 2 अफराद जो हैदराबाद आए थे और यहां से न्यूजीलैंड को ये ममनुआ ड्रग्स कोरियर किए जाने वाले थे। बताया गया है कि एफरडाइन सोफरडाइन की 3 किलो मकदार जब्त की गई है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में इसकी कीमत 60 लाख रुपए बताई गई है। 2 अफराद को NDPS एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। नलगुंडा पुलिस ने मॉडिफाई किए गए गाड़ियों के 80 साइलेंसर्स को नाकारा कर दिया है। सौती आलूदगी पर असर पड़ने के पेश नजर SP शरद चंद्रा की निगरानी में यह कार्रवाई अंजाम दी गई। नलगुंडा के मुख्तलिफ मकामात से इन मॉडिफाई किए गए साइलेंसर्स को जब्त किया गया था और हफ्ते को इन पर बुलडोजर चला दिया गया। छावनी नादे अली बेग के रहने वाले 41 साला सैयद सलीम 11 अप्रैल से लापता हो गए हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसके लिए उनका इलाज चल रहा है। किसी को नजर आ जाएं तो दरख्वास्त की गई है कि मादानापेट पुलिस को इत्तला दी जाए। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, SA कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी SA कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। हर मुस्तहिक खानदान को राशन कार्ड दिया जाएगा। शहरी इलाकों में 2 लाख सालाना आमदनी वालों को कार्ड मंजूर किए जाएंगे। काबीनी ज़ैली कमेटी का इजलास। जानवरों की दवाएं बनाने वाली कंपनी के नुमाइंदों से वजीर आला की अमेरिका में मुलाकात। सरमायाकारी की तरगीब, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप को खतियत। हुकूमत आवारा कुत्तों पर काबू पाने में नाकाम। हुकूमत की लापरवाही बाइसे अफसोस। सरकारी हॉस्पिटल्स में मौसर इंतजामात किए जाएं। साबिक वजीर हरीश राव का मुतालिबा।
नामपली पुलिस स्टेशन के हुदूद में शौहर के हाथों बीवी का दिल दहला देने वाला कत्ल, लाश लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया, अफरा तफरी का माहौल। राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली का एक और रैकेट बेनकाब, 3 अफराद गिरफ्तार, 14 टन चावल जब्त। और ममनुआ ड्रग्स कोरियर के जरिए न्यूजीलैंड रवाना करने का मंसूबा नाकाम, डीआरआई हुक्काम ने लिया 2 अफराद को तहवील में, 60 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।